में कुछ समय से जंगल के राजा गजोदर का आतंक फैला हुआ था। हर जानवर अपने जंगल के राजा शेर यानी गजोदर से परेशान था, लेकिन वो उस ताकतवर जानवर का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। एक रोज जंगल में हरी हरी घास चर रहे बकरे अकेला के पास हरियाली हिरनी आती है। अरे अकेला, क्या बात है? अकेले अकेले घास चल रहे हो? तुम्हें पता है ना जंगल के राजा गजोदर का आतंक कितना बढ़ गया है कि अकेले जंगल में घूमना उचित नहीं है। मुझे पता है हरियाली, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज लगी थी। कल शाम होते होते मैं अपने घर लौट गया था और सुबह मुझे भूख लगी है। ठीक है, लेकिन किसी को साथ लेकर आया कर। अकेले रहना सही नहीं है। तुम तो निडर हो ना। तुम ये बात खुद सबको कहते हो, लेकिन गलती से भी गजोदर तक ये बात पहुंच गई ना तो अगला शिकार तुम भी हो सकते हो। मेरी भी पैनी सींगे है, तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? देखो जरा इन्हें। अगर मैंने गलती से भी जंगल के राजा कहलाने वाले गजोदर के पेट में ये सींग मार दिया ना तो वो दो आधा हो जाएगा। ये तो तुमने सही कहा। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए हरी हरी घास लेकर जाना है, वरना वो भी घर से निकल जाएंगे और मुसीबत में फंस जाएंगे। जहाँ जंगल के सभी जानवर शेर गजोदर के आतंक से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ गजोदर का सबसे खास चमचा टुक टुक लोमड़ी अपने मालिक को जंगल की पल पल की खबर दिया करता था। आज तू मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लेकर आएगा। कल उस बदबूदार बंदर को खाकर तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जंगल जाकर किसी जानवर के बच्चे को पकड़ कर लेकर आता हूँ और उसका ताजा मांस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कभी कभी तू अक्ल की बात भी करता है। चल ठीक है, मुझे अभी सोने दे और शाम होने से पहले मुझे भोजन चाहिए, लेकिन भोजन में स्वाद होना चाहिए। कल की तरह किसी बदबूदार जानवर को उठाकर मत लाना तू। जी मालिक, मैं अभी जंगल में शिकार के लिए निकलता हूँ। टुक टुक लोमड़ी तो वहाँ से निकल जाता है अपने शिकार के लिए, लेकिन वो काफी देर जंगल में इधर उधर भटकता है। जंगल के सभी जानवर टुक टुक को देखकर भाग जाया करते थे, क्योंकि कुछ दिनों से टुक टुक ही गजोदर के लिए जानवरों का शिकार कर रहा था। ऐसे में टुक टुक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद से कहता है, अब तो मैं गजोदर की गुलामी करते करते थक चुका हूँ। इस गजोदर के बच्चे को तो किसी दिन मैं बड़े से गड्ढे में धकेल दूंगा। मैं खुद के लिए शिकार नहीं कर पा रहा, लेकिन उस गजोदर को बराबर और समय पर शिकार चाहिए, वो भी मेरा किया हुआ शिकार। तभी टुक टुक की बातें पेड़ पर बैठी कुकू कोयल सुन लेती है। अरे टुक टुक, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं भी बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम शिकार तो करते हो, लेकिन अपने मालिक के लिए। देखो जरा, तुम कितने दुबले पतले हो गए हो। अपने लिए भी कुछ किया करो, वरना सारी जिंदगी तो तुम्हारी गुलामी में निकल जाएगी। चुप कर और थोड़ा सा अपने चेहरे पर मेहनत कर, वरना कोई भी तुझे भाव नहीं देगा। तुझे पता नहीं है क्या? जल्द ही मैं जंगल के सबसे खूबसूरत कबूतर से शादी करने जा रही हूँ। वो कहाँ सफेद और कहाँ में काली। प्यार अंधा होता है और तुझे तो प्यार मिल भी नहीं सकता। और तू प्यार की परिभाषा क्या जाने? गुलामी करने वाला लोमड़ कहीं का। इतना कहकर कुकू कोयल वहाँ से उड़ जाती है और टुक टुक का मुंह बन जाता है। लेकिन तभी टुक टुक के सामने अकेला बकरा अकेले ही घास चरता हुआ नजर आता है और उसके मन में एक बार फिर शिकार का ख्याल आता है। और टुक टुक अब उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है, उस पर अपना पंजा मारने ही वाला होता है। तभी अकेला अपने पैनी सींगों से टुक टुक को उठाकर जमीन पर पटक देता है। अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे भला इतनी जोर से कौन मारता है? मैं तो बस तेरे हाल चाल लेने आ रहा था। अब की बार मैंने अगर तुझे पटक न दी ना तो तू दुनिया से ही उठ जाएगा, लालची कहीं का। टुक टुक अब बकरे की मार खाने के बाद कुछ देर तक वहीं पड़ा रहता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से उठकर अब गजोदर की गुफा में जा पहुँचता है, क्योंकि वो शिकार करने लायक तो क्या, चलने के लायक तक नहीं बचा था। क्या बात है टुक टुक, इतनी जल्दी आ गया तू? और मेरा शिकार कहाँ है?
उम्मीद करता हूँ आज का शिकार देखकर मैं तुझे उसमें से हड्डियां जरूर दे पाऊं। वो क्या है ना मालिक, आप मेरी हालत देख ही पा रहे होंगे। मुझे अकेला ने अपने सींग मार दिए हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा, तो भला शिकार कैसे करता? तेरे कहने का क्या मतलब है? तूने मेरे भोजन का इंतजाम नहीं किया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर गजोधर टुक टुक को एक जोरदार लात मारता है और टुक टुक दूर जाकर गिरता है। हाय रे, मेरी कमर फिर से टूट गई। मालिक, ये अच्छा नहीं किया आपने। मैं जा रहा हूँ, आज के बाद कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे तेरे जैसे कमजोर की जरूरत भी नहीं है। मैं जंगल का राजा हूँ, राजा। मैं खुद शिकार कर सकता हूँ, और अगर शिकार ना भी कर पाऊं तो शिकार खुद मेरे पास चल कर आता है। समझा तू? टुक टुक को गजोधर की बात सुनकर बहुत दुख और बेइज्जती महसूस होती है, जिसके बाद टुक टुक उदास मन से वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी टुक टुक को हरियाली हिरनी दिखती है और वो टुक टुक को उदास देखकर उसके पास आती है। लगता है आज तुम बहुत परेशान हो। कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। वैसे तो तुम्हारे पास जंगल का कोई भी जानवर नहीं आना चाहता, क्योंकि तुम पिछले काफी समय से गजोदर के लिए जानवरों का शिकार जो कर रहे हो। मुझे गजोदर शिकार करने के लिए मजबूर करता है, तभी तो मैं जंगल के जानवरों का शिकार करता हूँ। अगर मैंने शिकार नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगा। आज भी उसने मुझे ऐसी ही धमकी दी, इसलिए यहाँ उदास बैठा हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम उसकी गुलामी करना छोड़ दो और हमारे जंगल आ जाओ। खुशी खुशी तुम हमारे जंगल में रह सकते हो। तुम सही कह रही हो हरियाली, मुझे तुम लोगों के साथ रहना चाहिए और मैं दूसरे जंगल से शिकार ढूंढकर अपना पेट पाल लूंगा। लेकिन गजोधर के पास लौट कर नहीं जाऊंगा, वो अपना शिकार खुद ढूंढे। अब टुक टुक जंगल के जानवरों का विश्वास जीतने में लग जाता है, लेकिन उसके दिमाग में खुराफाती सूझ रही थी। उस गजोधर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वो मन बना चुका था और वो जंगल के जानवरों को गजोधर के शिकार से बचाने लगता है। एक रोज गजोधर अकेला का शिकार करने वाला होता है। तभी टुक टुक अकेला बकरे के पास आता है और उसे गजोधर के शिकार से बचाता है। बकरा भी टुक टुक का शुक्रगुजार हो जाता है और जंगल आकर सभी जानवरों से कहता है, मुझे तो लगा था टुक टुक तुम किसी मकसद से हमारे बीच आए हो, लेकिन टुक टुक ने आज मेरी जान गजोदर से बचाई और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। आज से टुक टुक हम लोगों के बीच रहेगा। हाँ, मैंने ही टुक टुक को सलाह दी थी कि वो हमारे बीच रहेगा, क्योंकि टुक टुक अब तो तुम हमारी तरह हो जाओगे। बेचारे जंगल के जानवर मुझ पर कितना विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन जंगल के जानवर ये नोटिस करते हैं कि जंगल के कई सारे जानवर अचानक गायब हो रहे हैं और एक दिन तो हरियाली अपने 2 बच्चों में से एक बच्चा गायब देखकर पूरा जंगल सर पर उठा लेती है। अरे, मैं उन्हें अच्छे से घर में रख कर गई थी। मैंने उन्हें समझाया अभी तक घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन न जाने उन्हें कौन ले गया। अब तक तो उन्हें खूंखार जानवर अपना शिकार भी बना चुका होगा। मैंने भी जंगल के जानवर को नोटिस किया है। कई पक्षी तो कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं, जो सुबह शाम इधर उधर चहचहाते थे। मैंने आज ही जंगल में गजोधर को आते देखा था। हो सकता है उसी ने तुम्हारे बच्चों को अपना शिकार बना लिया होगा, क्योंकि अब से शिकार उसे खुद करना पड़ रहा है। तुम एकदम सही कह रहे हो गजोधर, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें उसका जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ टुक टुक, सही कह रही हो। गजोदर ने ही जंगल के जानवरों को खाया होगा और वह ये सब कर रहा है। हमें जल्दी इसका समाधान निकालना होगा। जंगल के सभी जानवर एक जगह एकत्रित होकर सभा बैठाते हैं और सभा में गजोधर को लेकर बातचीत होती है और सभी तय करते हैं कि जंगल में आए शिकारी जो गड्ढा करके गए हैं उसी में गजोधर को जैसे तैसे फंसाना है और टुक टुक गजोधर को उकसाने का काम करता है और उस गड्ढे तक ले आता है। और गजोधर जैसे ही गड्ढे में गिरता है, कुछ देर बाद शिकारियों का आना होता है और वो गजोधर को यानी जंगल के राजा को अपने साथ ले जाते हैं और जंगल से मुसीबत यानी कि बुरी बला हमेशा हमेशा के लिए टल जाती है। लेकिन असल बात तो ये थी कि उन जानवरों को टुक टुक खा रहा था
ना कि गजोधर। और गजोधर के जाने के बाद जंगल के मूर्ख जानवर टुक टुक की राजनीति से अनजान टुक टुक को ही जंगल का राजा बना देते हैं।